बलिया कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। मामला इलाहाबाद में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ हुई शर्मनाक घटना से जुड़ा है, जिसको लेकर के कांग्रेस नेताओं ने आक्रोश जताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश में बेटियों के साथ लगातार हो रही घटनाएं बेहद चिंताजनक और शर्मनाक है। सरकार को कानून व्यवस्था पर सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि छात्राओं और महिलाओं को सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर दर्ज मुकदमे को फर्जी बताते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। नेताओं ने आरोप लगाया कि राजनीतिक द्वेष की भावना से सरकार कार्रवाई कर रही है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस जनता के मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी। मैं जैनेंद्र पांडे, प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी। जी, आज किस तरह का मामला अभी जिलाधिकारी को पत्र दिए, क्या है पूरा मामला? ये आपने देखा होगा कि अभी प्रदेश में एक मामले के लिए बहुत तेजी से उठा है कि महोबा उधर बांदा के तरफ एक बेटी जो इलाहाबाद में रहकर शिक्षा दीक्षा कर रही थी, नीट की तैयारी कर रही थी, उसके साथ उसको अपहरण कर 16 दिन तक उसके साथ गैंग रेप किया गया। उसके बाद से उसके जो स्पेशल पार्ट्स हैं वहाँ तक भी उसको सिगरेट से दागा गया। इस बात को जब हमारे प्रदेश सदस्य आदरणीय अजय राय जी की जानकारी में आया, इस बात को लेकर उठाने के लिए उन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे, मगर उत्तर प्रदेश की नकारा, निकम्मी और जो निरंकुश पुलिस है वो उनको वहाँ जाने से पीड़ित परिवार से मिलने के लिए रोकना के लिए हर असर उतारता है। मगर विभिन्न मार्गों से होते हुए पीड़ित परिवार से जाकर वो मिली है और इस बात को पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के बीच और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्लेटफार्म के माध्यम से पूरे देश में इस बात को बताने का काम किए। इस बात से प्रदेश की सरकार को बहुत ही नागवार लगा और योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो बौखला गए और वो विभिन्न तरह से साजिश कर हमारे अध्यक्ष के ऊपर फर्जी मुकदमा कराने के लिए वहाँ भी एक फर्जी मुकदमा कराए, कल बनारस में 2 मुकदमा कराए। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि गृह मंत्री जी अभी कलकत्ता के चुनाव में, उससे पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव में, बिहार के चुनाव में बड़ा दम ठोकते थे कि पूरा सोना लद कर पहनकर बेटियाँ मार्केट में जाएंगी या कुछ नहीं होगा। वो अमित शाह जी का वो दावा कहाँ चला गया? वो जमीन पे है कि हवा में उड़ गया? ये लोग केवल फर्जी और लंबी बातें करते हैं, जमीनी धरातल उनका कुछ नहीं है। महिलाओं के प्रति तो इनका और भी निंदनीय रवैया रहा है। आप कुलदीप सेंगर की घटना आपको याद होगा, उस पीड़ित बेटी के परिवार के तमाम लोगों की हत्या लगातार होती रही, लेकिन आज तक उनको न्याय नहीं मिला। इसी तरह वर्तमान में ऐसी तमाम घटनाएं हैं कि जब इस तरह घटना हुई थी, इसी तरह प्रियंका गांधी जी मिलने गई थी, उस समय भी दलित बेटी की हत्या हुई और उसको पेट्रोल डालकर जला दिया गया। आज तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला। अब प्रदेश सरकार कहती है कानून अपना काम कर रहा है। कानून यही काम कर रहा है कि कोई उस पीड़ित परिवार से मिलने जाएगा तो उसे आप रोकेंगे, मिलने के बाद उसे मुकदमा करेंगे, उसकी आवाज़ को ना उठाए। ये डरपोक टाइप के लोग हैं। ये लोग पुलिस के आड़ में छुपकर और मुकदमा कर रहे हैं। इन लोग का इतिहास रहा है गद्दारी का, माफ़ी मांगने का और पीछे से हमला करने का। ठीक उसी रास्ते पे लोग चल रहे हैं। प्रदेश सरकार अजय राय को डराने का प्रयास न करे। अजय राय वो व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश के सदन में 1 बार नहीं 5 बार गए और जनता ने उनको चुनकर भेजा है, पीछे के रास्ते से नहीं गए हैं। अजय राय ने इस देश के सबसे बड़े जो कहा जा रहा है कि लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, मीडिया के माध्यम से उनको 1 बार नहीं 3 बार चुनौती दिया और तीसरी बार इस बार लोकतंत्र में विश्वास करने वाले बनारस का गली का बच्चा जानता है कि जीत किसकी हुई। सर्टिफिकेट भले प्रधानमंत्री मोदी जी बनवा लिए हैं, मगर सबको पता है कि जब 6 राउंड तक 7 राउंड तक गिनती का जब पीछे हो गए तो उस गिनती का आंकड़ा नहीं आया और जानबूझकर चुनाव आयोग रिटर्निंग ऑफिसर जो उस समय चुनाव कर रहा था, वर्तमान उसको केंद्र में बहुत बड़े पत्र भेजा गया है। ऐसे लोगों को बेईमानी कर और अजय राय को प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। जब जीते अजय राय थे, मगर सर्टिफिकेट मोदी जी के नाम से देकर और अपना लाज बचाया गया। इसी बात की खीज है कि अजय राय की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है प्रदेश में। वो नोएडा से लेकर और बलिया तक, आपको याद होगा उस चौहान की बेटी के साथ नगरा में घटना हुआ था, फांसी लगाया था, वहाँ भी अजय राय आए थे। गाजीपुर में घटना हुई थी अभी, वहाँ भी अजय राय आए थे। गोरखपुर में जो हत्या हुई थी शुक्ला, वहाँ भी अजय राय आए थे।
देवरिया में हत्या हुई थी वहाँ भी अजय राय थे। प्रदेश के सभी इस प्रकार की जो भी पीड़ित और दुखी लोग हैं उनके साथ अजय राय जी मजबूती के साथ खड़े हैं और यही बात प्रदेश सरकार को नागवार गुजर रही है। और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अजय राय जी के साथ मजबूती से खड़ा है। राहुल गांधी जी की उस बात को कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मान रहा है कि डरना नहीं है। और ठीक इसी के माध्यम से हम लोग अजय राय जी के साथ खड़ा है। हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से आज राज्यपाल महोदय